हेलो एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट्स अ डे सीरीज। तो आज हम पार्ट 3 कर रहे हैं ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल डिजिटल बैंकिंग में, जिसमें हमने डिस्कस करना है पीपीआई के बारे में, दैट इज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो ये आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक को कितनी डेप्थ में पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। जैव एग्जामिनेशन को और आसान बनाने के लिए यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए लिंक से फाइल को एक्सेस कीजिए। तो जो हमारा आज का टॉपिक है ना, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आप डे टू डे लाइफ से काफी ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। जैसे आप पेटीएम यूज कर रहे हो, गूगल पे यूज कर रहे हो, ओला मनी वॉलेट यूज कर रहे हो, तो काफी फैमिलियर है ये टॉपिक। तो इसको हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं विद एग्जाम्पल्स। तो देखो, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ये वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पे आपने पहले से पैसा ऐड किया होता है, जिसको आप यूटिलाइज करते हो फॉर द परचेजेस। जैसे आपका पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, आपका गूगल पे हो गया, अमेजोन पे हो गया, गिफ्ट कार्ड है आपके पास किसी कंपनी का। तो ये सारे क्या फॉर्म्स होते हैं? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब डेफिनेशन क्या है? जो पीपीआई है ना, वो फैसिलिटेट करता है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग फंड ट्रांसफर भी आप कर सकते हो, किसके अगेंस्ट? द वैल्यू स्टोर्ड ऑन सच इंस्ट्रूमेंट। देखो, जब आप पेटीएम यूज करते हो, तो मान लीजिए आपका पेटीएम आपके अकाउंट से लिंक्ड है, आपके अकाउंट में 5,000 पड़ा है, तो आप पेटीएम यूज कर रहे हो, उसके थ्रू तो आप स्कैन करवाते हो क्यूआर कोड, तो आप पेमेंट कर लेते हो। तो ये होता है कि जो वैल्यू स्टोर्ड होती है उसके अगेंस्ट, तो आप उससे परचेज कर पा रहे हो। अब किस फॉर्म में होते हैं? ये स्मार्ट कार्ड की फॉर्म में भी है, मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स की फॉर्म में भी आते हैं, आप इंटरनेट अकाउंट्स पे भी यूज कर सकते हो, इंटरनेट वॉलेट्स पे भी। आपको कार्ड कैरी नहीं करना है तो फिर मोबाइल वॉलेट्स है, मोबाइल अकाउंट्स है। पेटीएम जो आप यूज करते हो, तो आप कार्ड थोड़ी कैरी कर रहे हो। गूगल पे ऐप आपने डाउनलोड की है, दैट्स इट। अपनी जो केवाईसी है वो किया कंप्लीट, तो आप यूटिलाइज कर सकते हो उसको। जो भी आपने अकाउंट लिंक किया है अपने ये वॉलेट्स के साथ, तो आप आराम से पेमेंट कर पाते हो और अमाउंट आपका डिडक्ट होता है आपके अकाउंट से। तो यहाँ पे क्या पर्पस रहा है, क्यों लाई गई पीपीआई? की अनेबल करना है कैशलेस ट्रांजेक्शन्स को और प्रमोट करना है डिजिटल पेमेंट्स को। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि जब आप कैश में डील करते हो ना, तो उसमें ब्लैक मनी के चांसेस ज्यादा होते हैं कि व्हाइट मनी को ब्लैक मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं कैश की फॉर्म में। तो इसलिए गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव रहा है कि हमने कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना है और डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करना है। अब कुछ टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन की गई है पीपीआई की। सबसे पहले क्लोज सिस्टम पीपीआई क्या होता है? ये इशू किया जाता है जिस एंटिटी से, वहीं पे आप यूज कर सकते हो एक्सक्लूसिवली। कोई कैश विड्रॉल यहाँ पे अलाउड नहीं होता और ना ही थर्ड पार्टी पेमेंट आप कर सकते हो। और यहाँ पे आरबीआई अप्रूवल की भी कोई जरूरत नहीं होती है क्लोज सिस्टम पीपीआई में। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, डोमिनोज वालों ने कार्ड दिया आपको जिससे आप पिज्जा खरीद सकते हो उनके आउटलेट्स पे जाके। रिलायंस फ्रेश में गए हो, उनका कार्ड है, तो वहीं से परचेज कर सकते हो आप। और जैसे बिग बाजार का कार्ड हो गया, तो जिस स्पेसिफिकली जिसने आपको दिया है वहीं पे यूटिलाइज कर सकते हो। कैश विड्रॉल नहीं होता और ना ही थर्ड पार्टी पेमेंट होती है, और आरबीआई का भी अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। सेमी क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई क्या होते हैं? देखो, ये आप यूज कर सकते हो डिफरेंट लोकेशंस पे, आप शॉपिंग भी कर सकते हो, फंड्स भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पे ना आप कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। और आरबीआई की ऑथोराइजेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यूज कर रहे हो ना, ये पेटीएम हो गया आपके, ये भी क्या है? सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआई। आपका गूगल पे, दैट्स ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हो जब आप इनको यूटिलाइज करते हो। अब ओपन सिस्टम पीपीआई क्या हो गए? इशूड ओनली बाय द बैंक्स, जिसको आप यूज करते हो परचेज के लिए, फंड ट्रांसफर के लिए, कैश विड्रॉल्स के लिए, एटीएम पे, पीओएस टर्मिनल। और यहाँ पे फुल केवाईसी कंप्लायंस रिक्वायर्ड होता है। जैसे आपका एसबीआई का डेबिट कार्ड हो गया, एचडीएफसी का कार्ड हो गया, तो ये सारे क्या है? ओपन सिस्टम पीपीआई। तो वॉलेट्स किस में आ गए आपके? जो आप पेटीएम गूगल पे यूज करते हो, सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआई। और क्लोज्ड में क्या? जो स्पेसिफिकली वहीं पे यूज हो रहे हैं जिन्होंने आपको दिए हैं, बिग बाजार, डोमिनोज और रिलायंस फ्रेश। अब टाइप ऑफ पीपीआईज हैं ऑन द बेस्ड ऑफ केवाईसी। सबसे पहले स्मॉल पीपीआईज के बारे में डिस्कस करते हैं। इनको बोलते हैं मिनिमम डिटेल पीपीआईज। ये क्या होते हैं? ये इशूड किए जाते हैं आफ्टर ऑब्टेनिंग मिनिमम डिटेल चाहिए होती है। मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर दिया जाएगा ओटीपी से, और सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ नेम लगेगा और आधार कार्ड। तो बस आपको स्मॉल पीपीआई आप यूटिलाइज कर सकते हो। रीलोडेबल है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यूज किए जाते हैं बस परचेज के लिए, नो कैश विड्रॉल और फंड ट्रांसफर। तो टू सब टाइप्स होती है इसकी, विद कैश लोडिंग फैसिलिटी, जहां पे मैक्सिमम 10,000 पर मंथ अलाउड है आपको, और आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो फुल केवाईसी पीपीआई में विद इन 24 मंथ। विदाउट कैश लोडिंग फैसिलिटीज, ये लोडिंग रीलोडिंग होती है बैंक अकाउंट से, कैश से नहीं। क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो और फुल केवाईसी पीपीआई से भी। तो ये इसके टाइप्स थे। जैसे एग्जांपल आपका ओला,
वालों ने जो निकाला था, मतलब ओला मनी हो गया जो आप यूटिलाइज कर रहे हो, स्मॉल पीपीआईज होते हैं ये, यहाँ पे इतनी ज्यादा आपको केवाईसी नहीं चाहिए होती है। ठीक है, वो नॉर्म्स आपको फुलफिल नहीं करने होते, मोबाइल नंबर, ओटीपी और ये आधार कार्ड से काम चल जाता है। अब फुल केवाईसी पीपीआईज क्या होते हैं, देखो, कम फुल केवाईसी होगी होल्डर्स की, जो भी रिक्वायर्ड होता है वो सारी चीजें की जाएंगी। आजकल तो वीडियो के थ्रू भी केवाईसी हो जाती है, पर वो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो रीलोडेबल और यूजेबल फॉर परचेज होते हैं फंड ट्रांसफर एंड कैश विड्रॉल, ये कर सकते हो आप। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना रहता है आपका, 2 लाख। ठीक है, फंड ट्रांसफर लिमिट है इसमें कुछ की, प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरीज को अप टू 2 लाख पर मंथ पर बेनिफिशियरी आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, और अदर्स को अप टू 10,000 पर मंथ। कैश विड्रॉल जो परमिटेड होता है ना बैंक इशूड पीपीआई पे, वो होता है 2,000 ट्रांजेक्शन एंड 10,000 पर मंथ। 2,000 पर ट्रांजेक्शन है ये, कि आप गए हो, आपने विड्रॉ किया, तो एक टाइम पे आप 2,000 विड्रॉ कर सकते हो, और 10,000 इन अ मंथ। तो बाकी भी इसकी कुछ और डिटेल्स हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, अबाउट गिफ्ट पीपीआई के बारे में, अमेजोन कैसे वर्क करता है, इन्होंने कौन कौन से कार्ड्स लॉन्च किए, तो ये इंटरेस्टिंग है काफी। तो आज जो हमने डिस्कस किया उसी के ऊपर ही आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ पीपीआई डज नॉट रिक्वायर आरबीआई ऑथोराइजेशन, इसमें से कौन सा राइट आंसर है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, स्मॉल पीपीआईज कैन बी इशूड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज फुलफिल्ड। कब इशू किए जाते हैं, केवाईसी डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, या मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जाता है, कस्टमर्स इनकम प्रूफ सबमिट होता है, या पैन कार्ड सबमिट। तो राइट आंसर इज मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जाता है ओटीपी के थ्रू। अब अगर आप जैब की प्रिपरेशन करना चाहते हो 12 डेज में, यस वी हैव अ सुपर क्रैश कोर्स फॉर यू, जिसमें इन 4 कंपोनेंट्स की मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस होती हैं। 12 दिनों में आपकी फुल प्रिपरेशन हो जाती है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लाइव क्लासेस होंगी आपकी, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज, इसके लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हो JAB80। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक में हमारे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ बैंकर कैप्सूल कोर्स फॉर यू, जिसमें इन 4 कंपोनेंट्स की, जो हर मॉडल की ना वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लास होगी, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज, और कूपन कोड यहाँ पे भी आप यूटिलाइज कर सकते हो JAB75। इन फर्दर इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो और मेल भी कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।